लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी द पैरेबल ऑफ लॉस्ट डॉटर बाय एम विनोदनी। एम विनोदनी एक दलित क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि आंध्र प्रदेश में बॉर्न हुई थी इन 1969। ये एक दलित फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं। बेसिकली इन्होंने दलित लिटरेचर के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है, दलित फेमिनिज्म के ऊपर, और इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल लेफ्टिस्ट भी नहीं है, बट स्टिल शी सपोर्ट्स फेमिनिज्म एंड बेसिकली दलित फेमिनिज्म। जो इनके ग्रैंडफादर थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करा था, इसलिए ये भी एक दलित क्रिश्चियन है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी की समरी। स्टोरी ओपन होती है, हमारी कन्वर्सेशन हो रही है। हमारी लीड जो प्रोटैगनिस्ट है सुव्रत वानी, एक यंग दलित क्रिश्चियन गर्ल विद हर फादर पेलादासु। जो उसके फादर पेलादासु हैं वो दिन में तो एक कारपेंटर है, रात को रिक्शा पुलर है। तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि सुव्रत वानी को उसकी फ्रेंड गायत्री के घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह है कि जो गायत्री है वो एक ब्राह्मीण गर्ल है, तो उसके फादर को लगता है कि वो ब्राह्मीण जो दलित सुव्रत वानी है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सुव्रत वानी कहती है कि जो गायत्री के फादर है वो एक प्रोग्रेसिव राइटर है, एक प्रोग्रेसिव फैमिली है उसकी, वो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और प्लीज़ उसे जाने दो। तो जो पेलादासु है वो उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाना चाहता है, लेकिन जो सुव्रत वानी है वो नहीं चाहती कि उसके पापा उसे वहाँ छोड़ने आए। जो उसका यंगर ब्रदर है वो सुव्रत वानी के इन तरीक़ों को डिसलाइक करते हैं, क्योंकि सुव्रत वानी जो है ना अपनी फैमिली से एक तरीके से ना थोड़ा सा दूर हो रही है, इस वजह से कि उसे लगता है कि इनके तौर तरीके थोड़े गलत है, कि इनमें मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है। जो सुव्रत वानी है वो क्या है, उनसे बहुत अट्रैक्टेड है द वे ब्राह्मीण लाइफस्टाइल इज़, क्योंकि वो क्या है एक अपर स्ट्राटा के लोग हैं। उसको लगता है कि मैं भी अगर वैसे ट्रीट करूँगी तो मैं भी अपर स्ट्राटा में आ सकती हूँ। तो जैसे उसका भाई हाथ से खाता है तो उसे उनके अनक्लीन तरीके अच्छे नहीं लगते। उसकी मम्मी जब उसे टच करती है गंदे हाथों से तो कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मेरी साड़ी एकदम ऊंची मत टाको। बेसिकली वो एक क्लासिक एलिगेंट ब्राह्मीण गर्ल को इमिटेट करना चाह रही है। तो जो सुव्रत वानी है वो बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट है, और जो उसके फादर और मदर है वो उसको पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दलित गर्ल्स हैं, जो दलित्स हैं बेसिकली सारे, उनके लिए मॉडर्न वर्ल्ड में जो गेट्स ओपन होंगे वो सिर्फ एजुकेशन से होंगे। तो वो पढ़ी लिखी भी है, वो एमए कर रही है राजामुंदरी कॉलेज से तेलुगु लिटरेचर के अंदर, और उसकी क्लासमेट है गायत्री, जिससे वो उसकी फैमिली से काफ़ी अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पहली बार उसकी विजिट दिखाई जाएगी जब वो गायत्री के घर जाती है। तो गायत्री पहले उसे मंदिर में लेके जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेंस्ट्रुएट तो नहीं कर रही हो, क्योंकि मंदिर में इस ड्यूरेशन में जाना मना होता है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके माथे पर भी वो भोतू लगाती है, एक वाइट टीका सा होता है, एक डॉट उसके हेड पे, जिससे कि वो भी ब्राह्मीण गर्ल लगे। और जो सुव्रत वानी है वो क्या है, प्रीटी है, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है। शी हैज़ अ चेस्ट प्रोनाउंसिएशन। तो जो सुव्रत वानी है वो भी ब्राह्मण्स की तरह बोलने लगी और उसने अपना नाम भी छोटा कर लिया वानी। और वो क्लासिकल पोइट्री सुनने लगी, संस्कृत बुक्स पढ़ने लगी, स्पून से खाने लगी, चर्च जाना उसने छोड़ दिया। अपने हाथ पे जो रेड थ्रेड होता है, होली थ्रेड, मोली जिसे हम कहते हैं, वो भी वो हिंदूज की तरह अपने हाथ पर बांधने लग गई। गायत्री ने ऐसे ही एक दिन उसे अपने सिस्टर की प्रेगनेंसी सेलिब्रेशन के लिए बुलाया, और जो जब गायत्री वहाँ पर गई तो वहाँ पे क्या है, जो सारी वुमेन्स है ना वो क्या करती हैं कि उससे पहले ना एक और ये है कि जो गायत्री है उसका अपीयरेंस क्या है, बिल्कुल ब्राह्मीण गर्ल जैसे ही है। तो वो कहते हैं कि एक हरिजन, ऐसा बिल्कुल हरिजन नहीं लगती है ये, कि मतलब जो उसकी कास्ट है वो आइडेंटिफाई नहीं होती उसके बोलने और उसके दिखने के तरीके से। तो यहीं से पता चलता है कि कास्ट सिर्फ इंसानों की मेंटेलिटी में है। इंसान कैसा होता है, जैसा वो अपनी हैबिट से बनता है इंसान।
तो यहाँ पर क्या है कि एक रस्म होती है पैरों पर ना टर्मरिक अप्लाई करने की। तो जो उसकी फ्रेंड है ना, वो उसके पैरों पे टर्मरिक नहीं लगाती, क्योंकि वो क्या है कि वो दलित है और वो एक अपर स्ट्राटा, एक ऊंची जात की ब्राह्मण है, तो वो इस उससे वो लगाती नहीं। ये बात सुरुतवानी को बुरी तो लगती है, तो वो अपने पैरों पे खुद ही लगा लेती है हल्दी, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं अभी भी इनफेचुएटेड है, क्योंकि वो भी सोसाइटी में वो पावर, वो रुतबा पाना चाहती है। तो गायत्री की क्या है, एमए के बाद शादी हो जाती है और वो यूएस में सेटल हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, गायत्री के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी एल्डर सिस्टर और उसके ब्रदर इन लोग के साथ एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं। और जो सुरवतवानी है उसने अपना जीसस का पेंडेंट हटा के भुत्तू भी लगा लिया। अब यहाँ पे जो सुरवतवानी है वो है अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है, रिसर्च के लिए काम कर रही है और आगे पढ़ भी रही है। ठीक है, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रही है और वो साथ साथ काम भी कर रही है। उसको काम के चलते ही एक बार क्या होता है, हैदराबाद जाना होता है। अब हैदराबाद में जो है गायत्री के पेरेंट्स रहते होते हैं, और गायत्री से इंस्पायर होके उसने जीसस का पेंडेंट भी उतार दिया और भोतू भी लगाने लग गई है। और वो क्या है, बिल्कुल ब्राह्मण की तरह बिहेव करना चाहती है, क्योंकि उसे गायत्री बहुत पसंद है। तो जो गायत्री के फादर है सुब्रमण्यम, वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड राइटर है और उनकी सब्जेक्ट्स पे लिखते हैं ऑप्रेस्ड के ऊपर, कास्ट के ऊपर, एक्सप्लॉइटेड क्लास के ऊपर, पुअर नीडी के ऊपर, लोनली वुमेन्स के ऊपर, प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अचंभे की बात यह है कि जब अभी मैंने बताया कि जो सुरवतवानी है उसे किसी काम से हैदराबाद जाना होता है, तो वो गायत्री के घर में रुकती है। वो गायत्री के घर में रुकी है, उन्होंने उसे अपने घर में एंट्री तक नहीं दी है, इवन की एंट्री ना देने के बराबर हो गया, क्योंकि उन्होंने उसे जो उनके घर का पहला कमरा है वहां पर स्टे करने के लिए कहा है। वो उसे किचन में घुसने नहीं देते, वो उनके लिविंग रूम में जाए, उन्हें वो नहीं पसंद। और जो उसके फादर है सुब्रमण्यम, वो किस टॉपिक्स पे लिख रहे हैं, कास्ट, वुमेन, प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर। लेकिन अचंभे की बात यह है कि उन्होंने आज तक सुरवतवानी से कभी बात तक नहीं करी है। तो ये राइटर कैसे उस टॉपिक पे लिख सकता है जब उसने उन लोगों की व्यथा ही नहीं जानी, जब वो उनके साथ ट्रीट ही नहीं अच्छा कर रहा। तो ये किस टाइप का प्रोग्रेसिव राइटर है। तो यहाँ पे बहुत आयरनिकल सेंटेंस है कि वो प्रोग्रेसिव राइटर है। अब यहाँ पर एक और ही सीक्वेंस है कि जो लास्ट डे होता है उसके स्टे का, तो जो गायत्री का ब्रदर इन लॉ होता है वो उसको लिफ्ट देता है सुरवतवानी को, और वो स्कूटर इस तरीके से चला रहा था कि जान के वो डिचेस में गिरे और फिर उसे ब्रेक लगा रहा था, बेसिकली एम्बैरेसिंग अ गर्ल, नॉट ट्रीटिंग हर वेल, और वो उसे सेक्सुअली हैरेस कर रहा था। और यहाँ पर ये रिवील होगा कि ये उसे फर्स्ट डे से कर रहा है। उसने उसे पहले भी एक दिन रोका था कैफे में बुलाकर, और उसे बहुत डिसरिगार्डिंग कमेंट्स हम कहेंगे दलित गर्ल्स के बारे में उसने बोले, कि उसे लगा कि ये तो अवेलेबल ही होती हैं ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण गर्ल की तरह, इनके अंदर कोई चेस प्योरिटी वाला कंसेप्ट नहीं होता। तो ये कितना डिसरिगार्डिंग था गायत्री की फैमिली की तरफ से, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं। और सेम ही नाइट सुब्रमण्यम अपनी वाइफ को मार रहा था, जिसकी आवाज़ें सुरवतवानी ने सुनी, क्योंकि उसने एक बोल्ट रिपेयर नहीं करवाया था मेन गेट का। उसने अपनी वाइफ को माला बिच कहा, दैट इज़ वेरी अब्यूजिंग, और उसने उसको मतलब बहुत मारने पीटने की, चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आ रही थी। और उसने अपनी वाइफ को ये भी कहा कि तुम तो कारपेंटर के साथ स्लीप करना चाहती हो। बहुत इन बातों से जो सुरवतवानी है ना, वो बहुत हर्ट हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है कि जिनको वो इतना इंस्पायर कर रही है, जिनको इतना एडमायर कर रही है, वो कितने गलत है, वो असल में तो प्रोग्रेसिव है ही नहीं। और वो वहाँ से निकल जाती है और वो भोतू लगाना बंद कर देती है, वापस से अपना जीसस का पेंडेंट पहन लेती है और प्राउडली अपनी दलित क्रिश्चियन गर्ल की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लग जाती है। तो जो पैराबल ऑफ लॉस्ट डॉटर है वो पैराबल ऑफ लॉस्ट सन से लिया गया है, जो कि बाइबल के ल्यूक 15:11-32 में से है, जहाँ पर एक बेटे की घर वापसी होते। तो यहाँ पे क्या है, एक बेटी की घर वापसी हुई है जो दूसरी कास्ट को एडमायर ना करते हुए अपने ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रही है, दलित एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है।
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ ना पसंद आया तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।